दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट का XYZ में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करूँगा LIC का IPO जो आने वाला है उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर जो है आ रही है। इसके आने से पहले सरकार ने एक डिसीजन लिया है जो कि रिटेल निवेशक है उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके अलावा IPO का कितना क्या साइज होने वाला है और जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए कितना क्या कोटा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा कब तक ये IPO बाजार में आ सकता है, तो पूरी जो मैं बात करूँगा, इसलिए जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO जो है ये होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC का हिस्सा बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार, तो लगभग 80,000 करोड़ का जो है ये IPO होगा। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए जो है 10% हिस्सा जो है इसके अंदर जो है रिजर्व होगा IPO के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी आप बात करेंगे तो 2022 में जनवरी से मार्च के बीच जो है ये आ सकता है, यानी कि अगले साल आपको यानी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में ये जो है आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यहाँ पे एक वित्त मंत्रालय जो है उन्होंने जो है इकोनॉमी अफेयर्स ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो इकोनॉमी अफेयर्स है उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को जो है काफ़ी धक्का लग सकता है और उनके अलॉटमेंट के चांसेस जो है बहुत कम हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है सरकार ने लिया है। इसके तहत क्या है, जो सरकारी कंपनियों में कम से कम पब्लिक होल्डिंग के नियम थे उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के जो नियम थे। तो इस संबंध में जो है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दोस्तों, इसी को जो है जो रिटेल निवेशक है उसके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन क्यों माना जा रहा है वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि अभी जो हिस्सेदारी जो है सरकार इसमें बेचेगी वो लगभग 10% के आसपास की जो है होगी, क्योंकि सरकार पहले कम हिस्सेदारी लाके ये पता करना चाह रही है कि एक्चुअली जो है इस IPO का जो है अमाउंट जो है, या मतलब जो आप एक शेयर की कीमत है वो कितनी होगी, पहले जो है सरकार उसका पता लगाना चाहती है। इसलिए दोस्तों, वो जो है पहले सिर्फ 10% हिस्सेदारी ही जो है इसकी बेचेगी। उससे जो है इससे बाजार का मूड जो है समझेगी और सही तरीके से जो इसका वैल्यूएशन है उसको निकाला जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद जो है अगले यानी कि टुकड़ों में जो है इसकी हिस्सेदारी जो है बेचेगी। एक बार इशू होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार जो है कई चरणों में जो है इसकी हिस्सेदारी बेचेगी। आगे चलकर हो सकता है कि इसकी इशू की तुलना में ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी को मिल जाए, यानी कि अभी जो इसका कट ऑफ प्राइस आएगा IPO का, तो आगे इससे ज़्यादा हो सकता है कि इस कंपनी की वैल्यू हो तो सरकार को जो है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है मिल जाएगा। और इससे इस मामले में जो है एक बीमा सेक्टर के जो एक बड़े अधिकारी है, पूर्व अधिकारी है, उन्होंने यह बताया है कि यह जो है सीधे सीधे रिटेल निवेशक को दूर रखने की योजना है। जब जनता की कम से कम हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया जाएगा तो उससे जनता कैसे हिस्सा लेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप रिटेल पोर्शन को अगर ये कम कर देंगे, जो कि जिसमें कि हम लोग अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारे अलॉटमेंट के चांसेस जो है और बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है पहले बहुत सारे लोग आजकल IPO में अप्लाई कर रहे हैं, अलॉटमेंट के चांसेस वैसे कम हैं। अगर आपका उसमें पोर्शन भी कम कर देंगे, रिजर्व पोर्शन जो होता है, तो उससे जो आपके अलॉटमेंट के चांस और कम हो जाएंगे, यानी कि ना के बराबर हो जाएंगे। तो उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी LIC जैसी बड़ी कंपनी में रिटेल निवेश को दूर किया जा रहा है। यही नहीं, इसके बाद बड़ी कंपनी या बड़े निवेश इस तरह की कंपनियों में शेयर होल्डर बन जाएंगे। अगर दोस्तों ये सही बात है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इनके अकॉर्डिंग उनके जो अलॉटमेंट के चांस कम हो जाएंगे। और जो बड़ी कंपनी और बड़े निवेशक है, जो शेयर मार्केट के किंग जिनको आप बोल सकते हैं, वो इस कंपनी के जो है मालिक बन जाएंगे। इससे जो है दोस्तों बड़े निवेशक हैं उनको जो है ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा है कि इसका असर यह होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर की जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसको अगर ये ख़त्म कर रहे हैं तो उसका असर ये भी होगा कि जो बड़े निवेशक हैं उनको ज़्यादा हिस्सेदारी दे दी जाएगी। और हज़ारों निवेशकों की बजाय, यानी जो हम जैसे रिटेल निवेशक होते हैं छोटे छोटे, जो कुछ ही जो है निवेशक जो है इसके जो है मालिक बन के बैठ जाएंगे।
तो बड़े निवेशक ही इसके हिस्सेदारी होंगे। LIC के इश्यू से पहले सरकार का यह फैसला रिटेल निवेशकों के लिए एक बड़ी कमाई का अवसर गंवा देगा। यानी कि दोस्तों हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे इस डिसीजन के बाद। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC का जो एट प्रेजेंट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो लगभग 18 से 25 हजार करोड़ रुपए के बीच का है। अब बात करते हैं दोस्तों अभी तक जो रूल है सेबी का वो हमें क्या कहता है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होनी चाहिए। दोस्तों अभी तक सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होनी चाहिए। 2010 से पहले ये जो है 10% का नियम था और उसी साल इसको जो है बढ़ाकर जो है 25% कर दिया गया। हालांकि यह हिस्सेदारी कंपनी के लिस्टेड होने के 3 साल के भीतर करनी होती है, लेकिन जैसे ही LIC IPO की तैयारी शुरू हुई है सरकार ने हाल ही में इस नियम को सरकारी कंपनियों के लिए बदल दिया है। जो गवर्नमेंट कंपनी है अंडरटेकिंग है उनके लिए सरकार ने इस नियम को जो बदल दिया है। नए नियम में यह कहा गया है कि इसे 5 साल में पूरा करना होगा, ना कि 3 साल में। तो पहले जो 3 साल का इसका मिनिमम पीरियड था जिसमें कि पब्लिक की जो हिस्सेदारी है उसको 25% करना था, अभी वो जो है 5 साल के अंदर जो है इसको कर सकती है, ना कि 3 साल के अंदर। दोस्तों दूसरी बार सरकार यह बदलाव कर रही है। इस नियम को ही सरकारी कंपनियों के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसको जो है इसके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी LIC के लिस्टेड के बाद उसे जनता की कम से कम हिस्सेदारी का मामला ना रहे, यानी कि जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसका जो है मामला ही ना रहे। इसलिए दोस्तों इस रूल को ही जो खत्म कर दिया जा रहा है। इस संबंध में जो है वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तक के नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी इसे पूरा नहीं करती है तो उसे 10,000 रुपये हर दिन की पेनल्टी स्टॉक एक्सचेंज लगा सकता है। साथ ही प्रोमोटर ग्रुप की पूरी होल्डिंग को भी डिपॉजिटरी के जरिए फ्रीज करवाया जा सकता है। अगर दोस्तों किसी कंपनी में आप भी जो है 25% की हिस्सेदारी उसके 3 साल के अंदर नहीं होती तो उस कंपनी पे जो है सेबी 10,000 रुपये दिन का और उसके जो प्रमोटर है उनके जो होल्डिंग है उसको डिपॉजिट जो है करा सकता है। लेकिन ये नियम आने के बाद ऐसी कोई बंदिश नहीं होगी जो कि आप ये लेके आ रहे हैं। तो इससे जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके लिए अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो गए हैं और ये इससे रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो हम सभी लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले वो है 10% जो है ये जो लेके आ रहे हैं उससे जो है वैल्यूएशन का पता लगेगा। फिर वैल्यूएशन जितना हाई होगा IPO को अलॉटमेंट जो IPO जो है आपको उतना महंगा जो है आगे मिलेगा, क्योंकि जिसको अभी मिल जाएगा उसके लिए तो बेनिफिट है क्योंकि आगे अमाउंट बहुत हाई होगा। लेकिन फिर दोबारा जब पोर्शन में लेके आएंगे तो उस टाइम पे जो लेगा तो उसके लिए जो काफ़ी लॉस हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों इस कानून से जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उनकी हिस्सेदारी भी कम हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मार्च तक आएगा इशू, मार्च तक जो है आ सकता है। इसके जरिए सरकार 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। लिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैपिटलाइज लगभग 10 से 12 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। और दोस्तों ये ऑलमोस्ट आपको रिलायंस इंडस्ट्री के करीब इसका जो मार्केट कैपिटलाइज जो है लिस्ट होते ही जो दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने जो योग्य पॉलिसी धारक उनका डेटाबेस बनाना भी शुरू कर दिया है। कई लोगों के पास जो है LIC की 1 से ज़्यादा पॉलिसी है और उनको जो है सिंगल बेनिफिशियरी के तहत एक पोर्टल वो एक सिस्टम बना के उसमें जो है एक ही उसमें लेके आया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों LIC में सरकार की कैपिटल में 100 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले 50 सालों में यह केवल 5 करोड़ रुपए थी और 2012 में इसे जो है 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने के लिए काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक DIPM ने 15 जुलाई को IPO के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर, कानूनी सलाहकार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। तो दोस्तों ये एक बड़ी न्यूज़ थी शेयर के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।